नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में अच्छी सीख देने वाली है, आपको एक अच्छी शिक्षा देने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। आप लोगों ने कबीरदास जी का तो नाम सुना ही होगा और कबीरदास जी के दोहों को भी सुना होगा। तो इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, क्योंकि यह कहानी कबीरदास जी की है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। एक गांव था और उस गांव में एक ऐसा लड़का रहता था जो कि उसकी उम्र कम से कम 10-12 साल की होगी और उसके अंदर बहुत सी बुराइयां थीं, जैसे बीड़ी, सिगरेट और शराब, जुआ खेलना, ये सभी बुराइयां थीं, पान पुड़िया खाना। तो उसके माता पिता सोचते थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इसके अंदर कई बुराइयां हैं और हमारे ना होने के बाद में यह तो सब बर्बाद कर देगा हमारा। तो इसीलिए अब क्या किया जाए। तो जब भी उसके माता पिता उससे कहते थे कि बेटा ये पान पुड़िया, ये शराब, ये जुआ सिगरेट सब छोड़ दो, तो वह लड़का एक ही जवाब देता था कि पिताजी अभी तो हम बहुत छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब सब कुछ छोड़ देंगे। तो उसके पिता को यही उत्तर मिलता था उससे। तो उसके माता पिता उससे परेशान रहते थे। लेकिन होता क्या है, एक बार कबीरदास जी उस गांव को आते हैं तो उसके माता पिता को पता चलता है कि कबीरदास जी हमारे गांव में आए हुए हैं। तो उसके माता पिता सोचते हैं कि चलो हमारे लड़के के अंदर जो बुराइयां हैं, शायद कबीरदास जी उन बुराइयों को हटा सकें। तो चलिए कबीरदास जी के पास चलते हैं। तो उसके माता पिता ने सलाह की और अपने बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा चलो एक महान संत आए हुए हैं, उनके दर्शन करने चलते हैं। तो उस लड़के ने कहा, चलो ठीक है पिताजी, हम भी चलेंगे, आप कहते हो तो उनका लड़का तैयार हो जाता है और माता पिता और वह लड़का दोनों कबीरदास जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो कबीरदास जी से उसके माता पिता कहते हैं कि महाराज जी, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं और अगर आप उस समस्या का हल कर देंगे तो आपकी महान कृपा होगी। तो कबीरदास जी बोले, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसके माता पिता ने बताया कि जो यह हमारा लड़का है, इसके अंदर अभी से बहुत बुराइयां हैं, बीड़ी, पान पुड़िया, सिगरेट पीना, ये सब बुराइयां हैं और मेरी बात नहीं मानता। और जब भी मैं इससे ये सब बुराइयां छोड़ने को कहता हूँ तो इससे एक ही जवाब मिलता है कि अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊँगा तब ये बुराइयां सभी छोड़ दूँगा। तो कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, इस लड़के को हमारे पास 2-3 दिन के लिए रोक दीजिए और हम इसको शिक्षा देंगे। तो उसके माता पिता ने सोचा, चलो ठीक है, हमारा लड़का इनके पास रुक जाएगा और सच्चे संत हैं तो कुछ ना कुछ इसे शिक्षा ही मिलेगी और शायद मेरा लड़का सुधर भी जाए। तो माता पिता उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। होता क्या है, कबीरदास जी उस लड़के को लेकर एक जंगल को जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि यह छोटा सा पौधा देख रहे हो, क्या तुम इसको उखाड़ कर फेंक सकते हो। तो उस लड़के ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको तो मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। तो कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, तो उखाड़ कर फेंको। वह लड़का गया और उस पौधे को पकड़ा और उसको उखाड़ कर फेंक दिया। फिर कबीरदास जी आगे बढ़े उसी जंगल में।
तो फिर उससे भी बड़ा एक पौधा मिला। कबीरदास जी ने कहा, क्या तुम इसको भी उखाड़ कर फेंक सकते हो? तो उसने कहा, हाँ, हम इसको भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो कहा, ठीक है, फेंक दो। तो उस लड़के ने उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया। फिर कबीरदास जी आगे बढ़े तो उससे भी बड़ा एक पौधा था। तो कबीरदास जी ने कहा, क्या इसको भी उखाड़ कर फेंक सकते हो? तो कहा, हाँ, हम इसको भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और उसको उखाड़ कर फेंक दिया। फिर आगे बढ़े तो वह एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो कबीरदास जी ने कहा, क्या इसको भी उखाड़ कर फेंक सकते हो? तो उसने कहा, कोशिश करेंगे। तो उस लड़के ने उसको हिलाया और उसको उखाड़ने की कोशिश की, मगर उसको नहीं उखाड़ पाया। तो कबीरदास जी ने कहा, बेटा ध्यान रखो, वो छोटा सा पौधा था, तुमने उसको उखाड़ कर फेंक दिया, और ये एक वृक्ष है। अब आप इसको नहीं उखाड़ कर फेंक सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। कबीरदास जी ने कहा, उसी तरह से आपकी उम्र अभी छोटी है और अभी आपके अंदर बुराइयों ने जन्म लिया है। अगर आप चाहें ये छोटी सी बुराइयां इनको उखाड़कर अपने शरीर से अलग कर सकते हो। अन्यथा ये बुराइयां जितने आप बड़े होते जाओगे, जितने आप उम्रदार होते जाओगे, ये बुराइयां आपके अंदर उतनी ही मजबूती से आपके शरीर में बना लेंगी। और फिर इन बुराइयों को उखाड़ना भी चाहोगे तो आप इनको नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए आपके अंदर जो बुराइयां हैं अभी से मिटा दो। वह लड़का समझ गया कि कबीरदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं, और उस लड़के ने कबीरदास को प्रणाम किया, वहाँ से चल दिया। तो दोस्तों ध्यान रखो, अगर आपके अंदर कोई बुराई है अभी से है तो उसको आप छोड़ दीजिए। अन्यथा आप जितने उम्रदार होते जाएंगे, बुराई को अगर छोड़ना भी चाहेंगे फिर भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हुई होगी। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।